फिलिपियो 4:19। फिलिपियो 4:19। मैं ऐसे पढ़ूंगा कि आपको समझ में आए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी के बारे में परमेश्वर ने वचन में लिखा है, हमें एक सांत्वना देने के लिए, हमारे अंदर उत्साह देने के लिए कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम घबराना मत। तुम्हारे जीवन की जो भी जरूरतें मुझे मालूम है और मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हूं, और मैंने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। इसीलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए मरने के लिए दिया है, ताकि उसके नाम के असीम धन में मैं आप लोगों की हर एक जरूरत को पूरा कर सकूं। चाहे वो आत्मिक जरूरत हो, चाहे वो पारिवारिक जरूरत हो, चाहे वो पैसों की जरूरत हो, किसी भी किस्म की जरूरत हो, मसीह के असीम धन के अनुसार परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करके, क्योंकि वहां से ही शुरुआत करके हम आगे बढ़ाएंगे, कि जिंदगी जो आपको मिलना चाहिए वो जिंदगी आपको देगी नहीं, लेकिन जिंदगी आपको वही चीजें देगी जिसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे, जिसके लिए आप फाइट करेंगे, जिसके लिए आप हाथ पैर चलाएंगे, जिसके लिए आप युद्ध करेंगे, वो चीजें जिंदगी आपको दे सकती है। इसके लिए जिन चीजों के लिए आप फाइट नहीं करोगे वो चीजें आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और घात करने के लिए इंतजार कर रहा है कि आपकी चीजों को वो चोरी करके चला जाए। और कई हमारे विश्वासियों की चोरियां हो चुकी हैं, उनके घर की शांति चोरी हो चुकी है, बरकतें चोरी हो चुकी है, कई लोगों के जीवन से उद्धार भी चोरी हो गया है, उनको मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसी कगार पर विश्वासी लोग हैं जहां पे स्वर्ग जाना, प्रभु के साथ जाना उनके लिए नामुमकिन है, जब तक कि वो अपने फिर से अपने मन को फिराएं, प्रभु को अपने जीवन में लेकर आए। क्योंकि इस दुनिया में वही व्यक्ति लीगली इस दुनिया में जी रहा है जिसका परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा कनेक्शन है। लीगल स्टे जिसको बोलते हैं ना, इस धरती पर अगर आपका यीशु के द्वारा पिता के साथ संबंध है तो आप कायदे के अनुसार इस धरती पर रह रहे हैं। लेकिन अगर आपको यीशु नहीं चाहिए, आपको यीशु के द्वारा पिता नहीं चाहिए, आपको पापों की माफी की नहीं पड़ी है, आपको वचन की नहीं पड़ी है, तो आप हैं धरती पर लेकिन कायदे के अनुसार नहीं, आप इलीगल हैं, इलीगल स्टे। कई हमारे इंडियंस बाहर जाके रहते हैं, उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है या कई ऐसी कारण होती हैं कि उनको देश से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलते नहीं हैं, वो वहां पे ही ठहरे रहते हैं बेकायदे। हालेलुया। इसके लिए एक मनुष्य का अपने सृष्टिकर्ता के साथ न सिर्फ संबंध लेकिन सही संबंध होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लीगली इस धरती पर जिए। और जो आदमी लीगली जिएगा वो शांति से जिएगा, जो इलीगली जिएगा वो अशांति। अरे वो नहीं देख ले, अरे वो नहीं पकड़ ले, अरे वो पुलिस नहीं पकड़ ले, क्यों? क्योंकि इलीगल है। आप इस अशांति को अविश्वासियों के अंदर और ऐसे विश्वासियों के अंदर जिनका प्रभु के साथ संबंध नहीं है, हालेलुया, छुपते छुपते फिरते मानो कोई उनके पीछे लगा हुआ है। आदम तू कहां है? क्यों? आदम छुप गया था, मानो कोई उसके पीछे लगा है। इसके लिए 2 दिन पहले परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो मानो हम अपने दुश्मनों का शिकार करते हैं, हम शिकारी बनते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना नहीं करते
तो दुश्मन आपका शिकार करता है। और मैं नहीं चाहता कि हम में से प्रभु का दर्शन से कोई एक भी व्यक्ति हो जो दुश्मन का शिकार बन के जिए, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन का हर एक बहन और हर एक भाई हम अपने दुश्मनों का शिकार करने वाले बने। ले खरे बेबे, खरे बेबे बेबे बेबे। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं शिकारी हूं। बोलो मैं शिकारी हूं, शिकारी। हालेलुया, आमीन। अगर आप एक शिकार की एक्टिंग करेंगे, मानो आपका कोई शिकार कर रहा है, तो दुश्मन शिकारी बन के आएगा। इसके लिए मैं चाहता हूं आपका अपीयरेंस भी चेंज हो, आपका लुक, हाव भाव बदले। आप प्रभु के ऐसे बेटे और बेटियां बने जिसके चेहरे से मालूम पड़े कि ये ज्योति की संतान है। हालेलुया, परमेश्वर की रोशनी इसके मुख पे चमकती है। आप छुपने वाले लोग नहीं, पतली गली से भागने वाले लोग नहीं। हालेलुया, परमेश्वर मिला है हमें, इस दुनिया का कर्ता मिला है। हमारा फेस कैसे होना चाहिए बताइए, बताइए जल्दी से। एक दूसरे को अपना चेहरा दिखाइए, कैसा चेहरा दिखाते? हालेलुया, जिस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, जीवन दिया है, उसने जीवन देने के वक्त ये सोच के हमको जीवन दिया, ये सोच के उसने हमको बनाया कि हमारा जीवन खूबसूरत हो। हालेलुया, और हमारा जीवन खूबसूरत तभी बनेगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का पावर दोनों काम करेंगे। प्रभु का स्वभाव और प्रभु का पावर, जब आपके अंदर से प्रभु का स्वभाव और प्रभु का पावर, ये दोनों चीजें काम करेंगी, द रियल ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ, सच्ची खूबसूरती यही है। इसके लिए अपनी भरसक कोशिश करो, कुछ भी हो जाए, दीवारों को ढा दो, ब्रेकर्स को पार करो, नदियों को लांग दो, समुद्र को पार करो, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, कुछ भी करो, प्रार्थना की ऐसी हदों को पार करो कि आपके जीवन में वो खूबसूरती दिखाई दे, खूबसूरती दिखाई दे। ये नीचे गिरे हुए चेहरे, ये डिप्रेशन वाले चेहरे, ये शैतानों के हैं, ये अविश्वासियों के होने चाहिए, हमारे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा है, हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान ज्योतियों की संतान से आता है। उत्तम, एक व्यक्ति के पास अगर उत्तम दान, उत्तम वरदान, उत्तम बातें हो तो उसका चेहरा कैसे होगा? वो चेहरा आपका होना चाहिए। हालेलुया, आपके चेहरे की रियल ब्यूटी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस ज्योतियों के पिता के साथ हमारा संबंध या तो है ही नहीं या तो थोड़ा है, थोड़ा है, इसकी वजह से जो रोशनी होनी चाहिए वो रोशनी नहीं है, जीरो बल्ब जल रहा है, थोड़ी रोशनी है। हालेलुया, पिछली 22-23 सभाओं से परमेश्वर आपके अंदर वो ज्योति को भरना चाहता है। परमेश्वर वो रियल ब्यूटी, वो सच्ची जीवन की खूबसूरती आपके जीवन में देना चाहता है, ताकि आप उस महान परमेश्वर को उठते बैठते धन्यवाद कर सकें और उसके उपकारों को स्मरण करें, और आपके जीवन के द्वारा कई लोगों की जो बुझती ज्योतियां हैं वो जल जाएं। हालेलुया। एक चीज में शैतान ने हमें कई विश्वासियों को अंधा करके रखा है। मैंने अभी मध्यस्थी में आपको बात बताया, एक चीज में कई विश्वासियों को अंधा करके रखा है उसने। कौन सा? कि आप सिर्फ शरीर हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं मानो मैं यही हूं खाली। जो भी व्यक्ति इस धोखे में है कि मैं खाली शरीर हूं, वो अपने जिंदगी की सच्ची खूबसूरती को कभी नहीं पा सकता। क्योंकि जो आप दिखते हैं
खाली मेहमान नवाजी करने वाला एक पात्र है, मेहमान नवाज है, होस्ट है वो। आप सिर्फ वो नहीं है, लेकिन आप एक आत्मा है जो मेहमान के रूप में अंदर है। 60 साल के लिए, 70 साल के लिए अंदर है। ये खोखे के अंदर वो है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहां पे खाली शारीरिक जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहां पे शारीरिक भी और आत्मिक भी है। शारीरिक भी और आत्मिक भी। ये पानी पीने वाला भी और आत्मा का पानी पीने वाला, ये रोटी खाने वाला भी और ये रोटी खाने वाला भी। वो रोटी, ये पानी, वो पानी। क्यों? क्योंकि हम खाली शरीर नहीं, हम आत्मा। ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री। ये हमारे जीवन का रहस्य है। इस रहस्य को आपके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेवकूफी होगी अगर आप विश्वासी होने के बाद, परमेश्वर ने इतनी मेहनत की आपके ऊपर, आपको इतना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक के खजाने आपके ऊपर लुटाए, लेकिन आपको अभी तक यह भी नहीं मालूम कि आप खाली शरीर नहीं, आप आत्मा भी है। ड्यूअल है, ड्यूअल। हालेलुया। आप 70-80 साल के लिए न सिर्फ आत्मा है, लेकिन आप शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि परमेश्वर की मनसा है कि आप शरीर में भी एंजॉय करें और आत्मा में भी एंजॉय करें। दैट इज द रियल ब्यूटी। हालेलुया। आप दुनिया के चिकने भोजनों से भी तृप्त हो और परमेश्वर के आत्मिक वचनों से भी तृप्त हो। आप यहां के दुनिया के मददगार, आपकी पत्नी के साथ भी भाकुर पाए शरीर में, और आत्मा में अपने वो सच्चे मददगार पवित्र आत्मा के साथ आप इधर ऐसे उधर ऐसे जिंदगी मजोई तनिया। हालेलुया। सच्चो जिंदगी मजो तनिया जनी तमा शरीर में भी एंजॉय क्यों, आत्मा में भी एंजॉय क्यों। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये ड्यूअली हमको प्लानिंग के अनुसार बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है प्रभु ने हमको। हालेलुया। प्रभु ने हमको इस तरह से बनाया है कि परमेश्वर जाहिर हो। हालेलुया। उसने मनुष्य बनाया और फिर उसमें से हवा को, ताकि एक मेल हो जाए और एक फीमेल, एक मर्द हो जाए और एक औरत हो जाए, ताकि मर्द के द्वारा परमेश्वर की अथॉरिटी मालूम हो, प्रभु का अधिकार मालूम हो, प्रभु का पावर, और औरत के द्वारा वो मददगार वाला रूप उसका जाहिर हो। हालेलुया। ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मनुष्य और परमेश्वर का क्या संबंध है। जिस तरह से मर्द और औरत है, पति और पत्नी है, वैसे परमेश्वर और मनुष्य है। हालेलुया। ये सारी चीजें उसने ऐसे ही नहीं बनाई है, ये इसके लिए बनाई है ताकि परमेश्वर का सही पिक्चर हमारे सामने आए। हालेलुया। आप अगर औरत का अध्ययन नहीं करेंगे भाइयों, आपको परमेश्वर के बारे में पूरा नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आप मर्द का अध्ययन नहीं करेंगे, आपको पूरे परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। आप जब दोनों का अध्ययन करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे, तब कंप्लीट प्रभु का पिक्चर आपके सामने आएगा। हालेलुया। और इन्हीं चीजों के पीछे प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर मेहनत करती है। हालेलुया। इन्हीं बातों के ऊपर, बोलो इन्हीं बातों के ऊपर, ताकि हमारी रोशनी बढ़ती जाए, रोशनी बढ़ती जाए, रोशनी बढ़ती जाए, रोशनी बढ़ती जाए। और फिर परमेश्वर ये बताना चाहता है कि ठीक है, मैंने औरत और मर्द को बनाया अपने आप को जाहिर करने के लिए, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बातें। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग पास किया, किसी ने डॉक्टरी पास की है, कोई दूसरी बात में होशियार है, कोई तीसरी बात, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने तुमको आत्मा दिया है, उसके साथ क्या तुम मेरे साथ कनेक्शन में हो कि नहीं हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।
मैं इंजीनियर हूं अपनी जगह पे, ठीक है, इंजीनियर हूं। आप पैसे वाली हैं अपनी जगह पे, आपका पति खूबसूरत है अपनी जगह पे, आपका पति कंप्यूटर इंजीनियर है अपनी जगह पे, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल दुनिया के साथ साथ आत्मिक दुनिया में जुड़ने के लिए प्रभु ने आपको आत्मा बनाया है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, स्वर्ग हमारी तिजोरी है। स्वर्ग क्या है? आपको यहां पे जो कुछ भी चाहिए ना दुनिया में, वो सारी चीजें इधर नहीं है, वो उधर है। हालेलुया। कुछ चीजें इधर है, बाकी सब चीजें उधर है। हालेलुया। कई चीजें इधर है जो बिना मांगे ही आपको मिल जाती है, लेकिन जो कीमती चीजें हैं उनकी तिजोरी इधर नहीं है, उनकी तिजोरी ऊपर है। और इसके लिए प्रभु ने आपको आत्मा दिया है कि आप आत्मिक दुनिया से जुड़े। क्या करें? आपकी आत्मा आत्मिक दुनिया से जुड़ी रहे, ताकि उसके द्वारा स्वर्ग में आपके लिए क्या क्या है, क्या क्या बंदोबस्त है, कौन से प्रॉमिसेस है, कौन सी चीजें आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मालूम पड़े। और प्रार्थना की एजेंसी के द्वारा, प्रार्थना की ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा आप उन चीजों को अपने पास ला सकें। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप आत्मा हैं, आपको मालूम ही नहीं कि आप ड्यूअल हैं, आपको यह मालूम है खाली कि मैं शरीर हूं, तो शरीर, जो लोग ये समझते हैं कि मैं खाली शरीर हूं, वो क्या करते हैं? वो खाली इंतजार करते रहते हैं, मेरे लिए ये चीज कब भी होगी, मेरे लिए ये बात कब भी होगी, मेरे लिए ये बात कब भी होगी, फादर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जिनको ये मालूम है मानो खाली वो शरीर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आपके अंदर ही वो अरेंजमेंट रखी है, प्रभु ने आपके अंदर ही वो बंदोबस्त रखा है कि जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, कीमती चीजें रखी हैं, खजाना रखा है, उन चीजों तक कैसे पहुंचे और उन चीजों को कैसे नीचे लेकर, और वो तरीका कौन सा है? प्रार्थना। बोलो प्रार्थना, बोलिए प्रार्थना। इसके लिए इस वक्त आप में से जो रो धो रहे हैं, रोना धोना, दुखी होना, डिप्रेशन में जाना, मानो आपके पास सॉल्यूशन है ही नहीं, मानो आप शरीर हैं। कोई वक्त था इन सारी बातों को मुझे नहीं मालूम था, इसके लिए मैं भी थोड़ा ही दुख आता था तो हिल जाता था मैं, लेकिन इन दुखों में प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैंने तेरे हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर दी है, हर ताले की चाबी मैंने तुम्हारे अंदर दी है। इसके लिए डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका वजन क्यों कम हो भाई? आप वजन में क्यों कम हो रही हैं? आपका चेहरा अंदर क्यों दबा जा रहा है? आपकी आंखें क्यों धुंधली पड़ रही हैं? सॉल्यूशन आपके पास है। बोलिए सॉल्यूशन मेरे पास है। आज मुझे समझ में आया, बोलो, कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, और प्रभु ने मुझे इसके लिए आत्मा में बनाया ताकि मैं उस खजाने तक पहुंचूं। किसके द्वारा?
ऐसा लिखा है एक जगह पे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के हृदय में ढूंढता है। हाँ, जब हम जैसे ही हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके फाइल को स्वर्ग में ढूंढता है। इसका फाइल किधर है? ओ ये ओके, ये संध्या कृष्णानी, इसका फाइल, ओके, इसके फाइल में, और इसके फाइल में क्या क्या लिखा है कि ये पूंछ नहीं, ये सर है, ये नीचे नहीं, ये तो ऊपर है, रहने वाली है। अरे ये तो वो मकान जो पहाड़ पर बनाया गया है, ये तो उसकी जैसी है। और फाइल में देखता है कि ये तो राजपदधारी, याजकों का समाज, अरे ये तो जयवंत से बढ़कर है। और फिर वो बातें जो पवित्र आत्मा वहां पे देखता है फाइल में, वो बहन संध्या को बताता है, बहन तेरे लिए ये बातें इधर धरती पर रखी है प्रभु ने। बहन संध्या बोलेगी मेरे को तो मिला नहीं है। कैसे? वो पवित्र आत्मा सिखाता है, अभी मैंने तुमको रिवील किया क्या क्या है, अभी तुम मुंह खोलो। अब जो तेरी चीज है उसके लिए मुंह खोलो, और जैसे ही तू मुंह खोलेगी, इस दुनिया की कोई भी ताकत उस तिजोरी में से उस आशीष को नीचे आने से रोक नहीं सकती। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये प्रभु ने सिस्टम बनाया है हमारे। इसके लिए जो प्रार्थना नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो प्रार्थना करेंगे, वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आपके जिंदगी की हर एक हालात को बदलने का सामर्थ आपके अंदर है। फिर से बोलता हूं, आपकी जिंदगी के, आपके परिवार के, आपके बेटे के, आपके नौकरी के, आपके धंधे के सारे हालातों को बदलने का सामर्थ्य प्रभु ने कहां पे रखा है? बोलो मेरे अंदर है। मेरे अंदर कहां? मतलब आत्मा में। हालेलुया। आप चाहें तो आपका बॉस चेंज हो सकता है। हालेलुया। आप चाहें तो अभी आपके धंधे की हालत, आप चाहें तो अभी आपका पति जो अविश्वासी है, भटक रहा है, आप यहां पे आ सकता है। हालेलुया। आप चाहें तो अभी आपके घर में जो बहू तमाशा कर रही है, उसका तमाशा आज ही बंद हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो देखी हुई चीजें हैं वे टेम्पररी हैं। बोलो टेम्पररी। टेम्पररी मतलब कभी भी बदली जा सकती हैं। हालेलुया। जो देखी हुई चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, लेकिन जो चीजें नहीं दिखती वे हमेशा की हैं, अनंत हैं। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है कि जो आपको यहां पे दिख रहा है उसको आप बदली कर सकते हो। हाँ? आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आप नीचे हैं, लेकिन प्रभु ने तो यहां पे लिखा है आप ऊपर होने चाहिए। हालेलुया। इसमें ये जो भी लिखा है ना, ये आप लोगों के लिए लिखा है। इसमें जो भी लिखा है ना, वो परमेश्वर आपके लिए करने में बंधेला है। अगर इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा यहोवा राफा, तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु, मतलब उसने हमको बोला है कि मैं तुमको चंगा कर सकता हूं। मैं, ये हमारे प्रतिज्ञाओं की बाउंड्री है। प्रभु इससे भी ज्यादा कर सकता है, लेकिन हमारे लिए जो उसने बोला है मैं तुम्हारे लिए करूंगा, वो जो इसमें लिखा है वो करूंगा। परमेश्वर इससे भी ज्यादा कर सकता है, वो अलमाइटी गॉड है, लेकिन कम से कम जितना उसने हमारे लिए लिखा है ये हमारे लिए काफी है। हालेलुया। बीमारों के लिए चंगाई लिखी हुई है,
जो गरीब हो गए उनको अमीर बनाने के लिए लिखा हुआ है इसमें। जो भटक गए उनको राह दिखाने के लिए, जिनके घर में अशांति है उनको शांति देने के लिए इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि तुमको घर बाहर जाने के वक्त भी तुम आशीषित मैं करूंगा, तुम वापस आओगे तब भी मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। यही काम पवित्र आत्मा ऊपर जाके परमेश्वर के हृदय को पढ़ता है, वहां पे फाइल निकालता है और हमको बताता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये तो तुम्हारे लिए है। और फिर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, बोलो ये चीज मुंह से बोलो, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन जिंदगी आपको वो देगी जिसके लिए रोबो खो लोबो रखे ले बेखे रोता रोबो खो, ये चीज मेरे पास आनी चाहिए, ये रुकावटें दूर हो यीशु प्रभु के नाम से, मेरे घर में शांति हो, अशांति की गंदी आत्माएं छोड़ दे यीशु के नाम से, मेरे घर में बरकत आए, बरकतों को चोरी करने वाली गंदी आत्माएं छोड़ दे मेरे घर को। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। लालिए, और आप सबके पास वो चाबियां हैं, क्योंकि हम सब शरीर प्लस, बोलो मैं शरीर प्लस। ये शैतान धूर्त है मेरी बहन। घर जाएंगे ना, फिर एक ही पिक्चर सामने आएगी, क्या? मैं शरीर हूं, मां चाक्या इडा मां चाक्या घोटवे जो मां चाक्या मां भी दारू छड़े न तो सका जाले जो मां भी चाक्या मारा काई मां भी हाणे वो थी वही आया। घर जाते ही एक दूसरे को धक्का देना शुरू करते हैं। क्यों? वापस यही लगता है कि यही दुश्मन है हमारे, ये मेरा भाई दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। हम भूल जाते हैं यहां जो सुना, लेकिन जो व्यक्ति यहां से जाने के बाद भूलेगा नहीं जो यहां पे सुना है आपने, अगर आप भूलेंगे नहीं और घर में जाके ये जानकर कि मैं न सिर्फ शरीर हूं लेकिन मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा प्रभु ने इसके लिए मुझे दिया है ताकि मैं आत्मिक दुनिया से जुड़ूं, और आत्मिक दुनिया से इसके लिए जुड़ूं क्योंकि स्वर्ग मेरी तिजोरी है, वहां पे सारी प्लानिंग लिखी हुई है, वहां पे सारी आशीष है, और प्रार्थना एक ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा वो जो आशीष है, वो जो इधर दिखाई नहीं दे रही है, वो इधर आ जाए, दिखाई। कितने लोग हैं ये चीज करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं जाके घर में रोने के लिए तैयार हैं? ना ऐसा का न थींदो है, ये हमसे नहीं होगा यार, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। हाँ, मां पे जी घोट खे मां चवां थी न, घोट खे हलो न, हलो घोट खे नचाओ चरड़ी। ये क्यों ऐसा बहने करती है मालूम है? उनको घुटने नहीं टेकनी है, उनको वो जफाकशी नहीं करनी है, इनको यहां पे ये आसान काम करना है। हालेलुया। सब कुछ थोड़ी करेंगे जो इधर से बोलेंगे ये लोग, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए घर से पैसों की तकलीफ जाती नहीं है, घर से अशांति जा ही नहीं रही है, चंगाई आ ही नहीं रही है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, बिकॉज विदाउट प्रेयर नथिंग विल हैपन। आप सर नीचे टांगे ऊपर करके भी करेंगे ना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें फिक्स हैं, ये फार्मूला फिक्स। समझ रहे हैं दादा? समझ रहे हैं दादा? आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने उद्धार को भी खो देंगे।
ये शैतान को मालूम है। इसके लिए उद्धार पाने के बाद कई लोगों को शैतान ने क्या किया है? ठंडा कर दिया है। एक झूठी तसल्ली अंदर कि हमने बपतिस्मा लिया है ना, हम तो स्वर्ग जाएंगे ना, हम तो ये करेंगे ना। मालूम नहीं, जैसे मेंढक को मालूम नहीं कि वो गरम पानी में और एक दिन वो पानी उबल गया और मेंढक गया। मैं आज ये जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चाबी आपको देने के लिए आया हूं। मत्ती 26:41 और 42 कोई जोर से पढ़ेगा। क्यों लिखा है यहां पे कि तुम जागते भी रहो और प्रार्थना भी करो? खाली लिखता था ना प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। हालेलुया। एक सीक्रेट बताऊंगा आपको, एक सीक्रेट जिससे आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। प्रभु के वचन में लिखा है, ठट्ठा न करना, घमंड न करना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए। पढ़ेंगे जरा देखेंगे कौन सा वचन है। देखो गलातियों 6 अध्याय पढ़िए। धोखा न खाओ, सावधान रहो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए, परमेश्वर के वचन ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते। जैसा लिखा है वैसा होने वाला है, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा। और ये बोना क्या है आपको मालूम है? ये बोना क्या है? आपकी प्रार्थनाएं ये बोना है। बोलिए मेरी प्रार्थनाएं मेरा बोना है। आप जब प्रार्थना करते हो तो आप अपने जीवन के लिए बोते हो, और जो बोएगा। हालेलुया। तो आप ये मत समझो कि आपके जीवन के लिए सिर्फ आप बोते हो। आपके आसपास दूसरे दुष्ट किसान भी हैं जो आपके अंदर बोने के लिए तैयार है। ऐसा लिखा है कि जब वो अच्छा बीज बो के सो गए तो दुष्ट आया और उसने जंगली बीज डाल दिए। तो आप बोलेंगे मैंने तो ब्रदर गलत बीज नहीं बोया है, मैं तो गलत बीज नहीं बोता हूं। नहीं, तुम जागृत हो। हाँ, तुम्हारी आंखें खुली है। तुम्हारी आंखें खुली होगी तो दुष्ट बोएगा नहीं तो दुष्ट बो के जाएगा। उसका भी कटनी किसको करना पड़ेगा? आपको। बोलो मेरे को। आप बोलेंगे ब्रदर मैं तो बोता ही नहीं हूं। मैं तो, आपको मालूम नहीं, जब आप बोते ही नहीं है ना, इसका मतलब है आप इग्नोरेंस में है, आप अज्ञानता में हैं। और अज्ञानता खुद में एक बोना है। अज्ञानता, बेवकूफी अपने आप में एक बोना है। आप बेवकूफी बो रहे हो। मां तो प्रार्थना कंडो ही ना आया। मैं तो किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना भी नहीं करता हूं। आप प्रार्थना नहीं करते तो आप इग्नोरेंस बो रहे हो, अज्ञानता को बो रहे हो। और अज्ञानता का जो फसल, नाश वाला फसल, किसको काटना पड़ेगा? तो जो प्रार्थना नहीं करते उनको भी दुष्ट फसल मिलने वाला है। जो जागृत नहीं है उनको भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो जागृत रहकर प्रार्थना करेंगे वे परीक्षाओं के ऊपर जय। हालेलुया।
आप इसमें से अंदाजा लगाओ कि हमारा मसीह जीवन कितना पावरफुल है। एक भी किधर लापरवाही का स्थान नहीं होना चाहिए। मैं कई बार कविता को बोलता हूं, कविता आप इतना धीरे धीरे क्यों चलती हो? तो मेरी पत्नी बोलती है, हिडा मैं ध्यान से चलती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कहीं पे भी मैं लड़खड़ा गई, अगर कहीं पे मैं गिर गई, फिसल गई, तो अगर किसी हड्डी में या कोई धक्का लगा मुझे, फिर उसमें रिकवर होने में कितना टाइम लगता। इसके लिए मैं सावधानी की। जब भी से उसने मुझे ये जवाब दिया, तभी से मैं उसको नहीं बोलता हूं कि कविता तू आस्ते आस्ते चौथिया ले, लेकिन अभी मैं भी धीरे धीरे चलता हूं। हालेलुया। क्योंकि अभी मुझे भी समझ में आ गया, अगर हड्डी भजी भई तो मैं इधर प्रचार कैसे करूंगा? ये कि नहीं है? समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। जागृत रहो, प्रार्थना करो। आपका इग्नोरेंस भी एक गंदा बीज है। मुझे मालूम ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। ये जो मालूम नहीं है ना, आपको मालूमात रखनी पड़ेगी। और आपको मालूमात देने के लिए यहां पे मध्यस्थी की प्रार्थना होती है। आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपके कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर रोशनी देने के लिए यहां पे मध्यस्थी भी होती है, और यहां पे वचन का प्रचार भी होता है, प्रार्थनाएं भी होती है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप यहां की एक भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इग्नोरेंट हैं, आप अज्ञानी हैं, आपको मालूम ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंस है, आपके घर की तकलीफें कभी भी जाने वाली नहीं है। क्योंकि दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता है, आप दूसरी कलीसिया में चले जाओ, वहां पे आपको खोटे आश्रय मिलेंगे, उन्हें सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। बहन आप चिंता, सब बराबर हो जाएगा, सब ठीक थी वेंदो, चिंता न कर। और आप बुढ़े हो जाएंगे लेकिन सब कुछ ठीक नहीं। बोलिए हालेलुया। खबरदार, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इसके लिए न सिर्फ खुद के अच्छे बीज प्रार्थना में बोइए, लेकिन सावधान, प्रार्थना के बाद सावधान। कोई आपका पड़ोसी, कोई आपकी बहन, कोई आपका भाई, कोई आपके घर का सदस्य आपके अंदर जंगली बीज तो नहीं बो रहा है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ आज मैं यहां पे बंद करूंगा। आप अच्छी हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में आपके भाई, आपकी बहन, आपकी सासू ससुरा, माँ बाप, उनकी ओर से कौन सा बीज आपके अंदर? क्योंकि उसका भी फसल किसको? आपको ही काटना पड़ेगा। जब आप सोते हैं तो दुष्ट आता है, जब आप लापरवाह होते हैं दुष्ट आता है, जब आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं दुष्ट आता है और जंगली बीज बोके। लेकिन अगर आप जागृत होंगे, दुश्मन आएगा। आपके घर में कोई कुछ बोलेगा, फिर आप क्या जवाब देंगे? नहीं बोलो, मैं वचन को मानेगा। तुमको नहीं मानना है, तुम नहीं मानो, लेकिन मैं तो मानेगा। एक छोटी सी चीज मेरी मम्मी कविता को देने के लिए आई,
ये छोटी चीजें रख दो कबाट में, सोनी को नहीं बताओ। कविता ने बोला नहीं, आप मेरी सासू हैं, मैं परमेश्वर को साइड में करके आपकी बात में नहीं मानने वाली हूं। मेरी मां के जरिए दुष्ट बोने के लिए आया, उसने जगह नहीं दी, इसके लिए आज अच्छा फसल वो काट रही है। फिर इसकी बहन ने उसके अंदर गलत बीज बोने की कोशिश की। इतना गहराई में जाने की क्या जरूरत है, इतना गहराई में मत जाओ, एडो गहराई में न वञो, ब्याज पे पैसा दो दो, इतना गहराई में थोड़ी जाने का, इतना गहराई में नहीं। आप समझ जाओ दुष्ट बीज बो रहा है, अपना बीज बोने के लिए। प्रभु आपकी आंखों को खोले, और आज जैसे आप यहां से जाएं, ये चीज ध्यान में रखें कि जिंदगी प्रभु ने जो हमको दिया बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए, प्रभु चाहता है हम शरीर में भी इंजॉय करें, आत्मा में भी इंजॉय करें, और उसके लिए उसने हमको ड्यूअल बनाया है। इसके लिए जब हम शरीर के द्वारा शरीर के काम और आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के तक पहुंच, हमारी वहां तक पहुंच है जहां पे तिजोरी है, जहां पे वेयर हाउस है, जहां पे गोदाम है, जहां पे हमारी सारी आशीषें सिस्टमिकली रखी हुई है, इंतजार कर रहा है वहां पे आए कोई लेने वाला। लेकिन हम में से कई लोग इधर ही बैठे हैं, लेने के लिए जाते ही नहीं है। इधर जाएंगे भिखारियों के जैसे, ट्रस्टों में 200 रुपया लेने के लिए भिखारी, 20 लोगों की लाइन होगी, 20 लोगों की लाइन में भिखारी की तरह बैठेंगे। लेकिन वहां पे जो अंबार पड़े, वहां पे जो हद से ज्यादा आशीषें पड़ी, वहां पे नहीं जाएंगे, वहां पे नहीं जाते। प्रार्थना होती नहीं है, भिखारीपना होता है, लोगों से मांगना वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर से हमारी चीजें हम लेने के लिए नहीं आते। प्रभु आज आपको बुद्धि दे, आप जैसे यहां से जाएं, मेरे भाइयों बहनों, बुद्धिमान होके जाइए। ऐसे फैसले लें अपनी जिंदगी में कि कम से कम आने वाला भविष्य तो आपका बहुत अच्छा हो। ठीक है, अभी तक भुगता होगा या अभी तक आपके दिन सही नहीं थे, लेकिन अभी कम से कम प्रार्थना के अच्छे बीज बोके हम आगे बढ़े, ताकि हम अच्छे फसलों को काट सकें। यीशु प्रभु के नाम से।